ओके, तो जैसा कि अपना क्लास 10 का साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो रनिंग में था। इसके 3-4 लेक्चर अपन ने कर लिए हैं, और पिछले जो भी लेक्चर में अपन ने बातें करी थी उनको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते 5 से 7 मिनट में। फिर आगे अपन टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, उनकी थोड़ी सी बात कर लेंगे, मतलब जनरल सा इंट्रोडक्शन करेंगे। वहां पर अपन एक बारी सभी रिएक्शंस को एक बारी क्विकली देख लेंगे ना, थोड़ा सा ब्रीफ में उनका इंट्रो कर लेंगे, और फिर बाद में अपन अगर टाइम रहा तो स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट रिएक्शन को पढ़ें। तो पहले अपन क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अपने चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने समझा था कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होता है। इससे पहले अपन ने केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक समझे थे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंशिएट करा था। देन आफ्टर अपन चैप्टर पे मूव कर चुके थे, और चैप्टर का नाम था अपना केमिकल रिएक्शन। तो जाहिर सी बात है, अगर चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन है तो एट फर्स्ट अपन क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो क्या थी, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म ए सब्सटेंस विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिटीज। ये आपकी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन थी। सर क्या बोल दिए, वापस से समझाता हूं मैं। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन होती है व्हेन टू, और केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है ना। केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज या न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस एक साथ आते हैं, रिएक्ट करते हैं, और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, और उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होती है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो इनसे डिफर होती हैं। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, इसी प्रोसेस को अपन केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। फिर अपन चले थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन की, मेरे को कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। उसके लिए अपने जो एनसीईआरटी है उसमें 4-5 कैरेक्टरिस्टिक दे रखे। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब जिनसे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। उनके लिए पढ़ने लिखा था चैट जीपीटी करके, कि अगर केमिकल रिएक्शन हुई होगी तो या तो कलर चेंज हुआ होगा, या गैस इवोल्व हुई होगी, या प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ होगा, या फिर टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस आया होगा, या कुछ टेम्परेचर यानी कि हीट, टेम्परेचर को पढ़ने अदर नेम दिया था हीट, यानी कि हीट का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं रहा होगा। इन सब की अपन ने बात कर ली थी। फिर अपन थोड़ा सा हीट को थोड़ा सा और खोलकर पढ़े थे ना, ओपन करे थे हीट को, कि हीट के बेसिस पर भी क्या अपन रिएक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं क्या। तो अपन ने हीट के बेसिस पर, की हीट किस तरीके से इन्वॉल्व है किसी केमिकल रिएक्शन में, इस बेसिस पर अपन ने केमिकल रिएक्शन को 2 क्लास में क्लासिफाई कर लिया था। एक था एंडोथर्मिक, एक था एक्सोथर्मिक। सिंपल तरीके से याद रखना है, अगर केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, हीट एग्जिट होती है, तो उसको अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देंगे। और अगर केमिकल रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व होती है, अगर अपने को हीट बाहर से देनी पड़ती है, तो उसको एंडो, है ना, एंट्री करवानी पड़ती है, तो उसको अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल देंगे। एक एक एग्जांपल की भी अपन ने बात कर ली थी। एंडोथर्मिक का एग्जांपल अपन ने देखा था, फोटोसिंथेसिस था, क्योंकि सर मेरे को फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करवाने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस नहीं होती। यही रीजन होता है कि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। आगे अपन पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस को भी, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तब, कि लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन क्या होती है, आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। फिलहाल आते अपने कॉन्सेप्ट पे, कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो एक टाइप की एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। तो सर एक्सोथर्मिक का कोई एग्जांपल, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल अपन ने बात करी थी, डाइजेशन है अपना, या फिर अपन बात करें कि रेस्पिरेशन है, सॉरी डाइजेशन, अपना जो रेस्पिरेशन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टाइप है। यहां तक ये अपन ने बात कर ली थी। फिर इसके आगे अपन ने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन देखे थे। एनसीईआरटी का तरीका भी अपन ने देखा था। अगर आपको एनसीईआरटी का तरीका बेटर लगता है, एनसीईआरटी का तरीका बेस्ट तरीके से समझ आता है, तो आप उससे भी कर सकते हो। और अगर आपको एलसीएम वाला, है ना, हिट एंड ट्रायल के अलावा से जो अपन ने करा था एलसीएम ले लेकर की, जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है, जो एटम सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड, है ना, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जिसमें सबसे ज्यादा, जिस एटम के नंबर्स में सबसे ज्यादा डिफरेंस हो, उसको पकड़ो, उसका एलसीएम निकालो नंबर्स का, और एलसीएम के बराबर दोनों तरफ करने की ट्राई करो। तो इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं। कल अपन ने 4 से 5 रिएक्शंस को देखा भी था बैलेंस कर करके। आप और ट्राई करोगे तो और बेटर समझ आएगा। जो पॉइंट ऑफ व्यू था बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन का, मतलब कि एग्जाम जो होता है आपका, जिसका मोटिव होता है कि मेरे को इन इन रिएक्शंस को बैलेंस करवाना है, उनमें से मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस अपन ने कल देख ली थी।
अब आगे जो रिएक्शन आएंगे उन पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और बैलेंसिंग पर भी कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी बातें करेंगे अपन पोस्ट क्रेडिट चैप्टर में। सर ये क्या होता है? पोस्ट क्रेडिट चैप्टर का मतलब होता है जब अपन इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे, जब अपन रेडॉक्स तक खत्म कर लेंगे, जब पूरा चैप्टर अपन खत्म कर लेंगे, उसके बाद अपन एक लेक्चर और करेंगे छोटा सा, जिसमें अपन पीवाईक्यूज वगैरह डिस्कस कर लेंगे कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस अब तक बने हैं, उन सभी की बातें अपन आफ्टर द चैप्टर कर लेंगे। फिलहाल अपन आते हैं अपने टॉपिक पर, दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसको मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन ना बोलकर केमिस्ट्री का या फिर अपने इस चैप्टर का या फिर केमिकल रिएक्शंस का फैमिली ड्रामा बोल सकता हूँ। सर ऐसा क्यों बोल सकते हो आप? फैमिली ड्रामा में क्या होता है वैसा ही कुछ यहाँ पे चलते रहता है। मैं पहले सारी रिएक्शंस के नाम लिख देता हूँ एक साथ, जैसा कि मैंने बताया था कि आज अपन ब्रीफ में सभी रिएक्शंस, जितने भी टाइप्स की रिएक्शन होती हैं उनको ब्रीफ में समझेंगे। देन आफ्टर अपन एक एक रिएक्शंस को पकड़ेंगे ताकि आपको आगे की विजुअलाइजेशन हो सके कि मैं जब भी आगे कोई रिएक्शन का टाइप पढ़ाने की कोशिश करूंगा या शुरू करूंगा, तब आपके विजुअलाइजेशन रहे कि हाँ इस रिएक्शन में हमें कुछ ऐसा पढ़ना है। इसलिए आज अपन उन सभी रिएक्शंस के नाम यहाँ पर लिखेंगे और उन सभी के बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उनकी बात यहाँ पर कर लेंगे, ताकि अपन जब पढ़ेंगे तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे, बेटर तरीके से समझ आए। तो अपने इस चैप्टर में जितने भी टाइप्स के रिएक्शन है उनके नाम यहाँ पे लिख देता हूं और उनको तरीके से समझा देता हूं कि उनमें अपन पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो पहली जो रिएक्शन है वो है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही समझ आ रहा है इसको, है ना। गौर से देखो, कॉम्बिनेशन, हाँ सर कॉम्बिनेशन तो हमें समझ आता है ना। हम ड्रेसेस का भी कॉम्बिनेशन देखते हैं कि ब्लू जींस पे कौन सा शर्ट अच्छा लगता है, तो कॉम्बिनेशन हमें समझ आता है कि सर है ना कौन से कलर पे कौन सा कलर मैच करवाना होता है, उसी को कॉम्बिनेशन बोलते हैं, यानी कि जुड़ना। कॉम्बिनेशन को अगर मैं बोलूं, कॉम्बिनेशन को मैं जुड़ना बोल सकता हूं। सर जुड़ना क्या होता है? अच्छा, इसको एक बढ़िया तरीके से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ना, फैमिली टाइप सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्या होता है अब इतने तो मैच्योर हो चुके तुम, है ना, शादी वगैरह के बारे में समझते हो। हाँ सर इतना तो समझ ही सकते हैं। तो जैसे शादी होती है ना, नई नई शादी होती है, तो होता क्या है सर, एक ये है ना, दो जनों की शादी होती है सर, हमें पता है दो की होती है शादी, तीन की नहीं होती। ये कोई दुल्हा है ना, आपका आपका नहीं मतलब दुल्हा है, ये दुल्हन है। हाँ सर ये दुल्हा है, ये दुल्हन है। ये सर आगे चले और कुछ सी प्रोडक्ट बना लिए, है ना, दुल्हा और दुल्हन मिले, दो जिस्म और एक जान हो गए। देखो दो जिस्म और एक जान हो गए, मतलब क्या है। अब वापस से आते हैं अपनी लैंग्वेज पर कि एक्चुअल में कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऐसा कुछ होता है कि दो रिएक्टेंट्स आते हैं। जो अपन ने एक्चुअल में रिएक्शन की जो एक्चुअल में डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी? when two or more than two when two or more than two substances are react with each other to form a substance with new chemical properties, ऐसा ही कुछ पढ़ा था। तो एक्चुअल में वो जो डेफिनेशन थी वो थी कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन की। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन की जो कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन होती है उसमें ही एक्चुअली ये चीज होती है कि कोई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आते हैं, कंबाइन करते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन करना, कंबाइन का मतलब जुड़ना। तो दो या दो से ज्यादा, है ना, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आएंगे, रिएक्टेंट्स आएंगे, जुड़ेंगे, नया प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। ऐसा समझ सकते हैं इसको कि ये शादी हो चुकी है ना। इसी स्टोरी को अपन कंटिन्यू रखेंगे कि पहले क्या हुआ, शादी हुई, दो जनों की शादी हुई, ये एक रिश्ता बन चुका, है ना, एक रिश्ता बन चुका। इसको अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ सकते हैं। फिर सर दूसरे टाइप की होती है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, कंपोजिशन का मतलब भी सर बनना होता है। कंपोजिशन का मतलब भी क्या होता है? बनना होता है। सर डी का मतलब क्या हो गया कि टूटना, है ना, डीकम्पोजिशन लगा दिया। कंपोजिशन का मतलब बनना, अगर इसके आगे मैंने डी यूज कर लिया मतलब कि टूटना। हाँ सर शादी तो करवा दी, अब शादी को तुड़वाना भी है ना, डाइवोर्स करवाना इसका, ऐसा समझ लो। अब इसका क्या करवा देंगे अपन? डाइवोर्स करवा देंगे। डीकम्पोजिशन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ, दो सब्सटेंसेस आए, एक सब्सटेंस बना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। दूसरे नंबर पे आता है सर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, कोई एक रिश्ता था, बढ़िया से चल रहा था, ऐसा समझ लो, यही वाला ले लेते हैं ना, इसी को घुमा फिरा के चलते रहेंगे अपन। ये कोई एक सब्सटेंस था,
है ना, कोई सब्सटेंस था, ये टूट चुका, अब इनके तलाक हो चुका और ए और बी वापस से बन गए। देखो ये ए और ये बी दोनों वापस से अलग अलग हो चुके हैं। जो दो जिस्म एक जान हुए थे, अब दो जिस्म दो जान हो चुके, देख लो इधर, है ना। तो डिकम्पोजिशन में क्या हुआ, एक सब्सटेंस टूटकर दो प्रोडक्ट्स बना लेता है। मतलब कि डिकम्पोजिशन का मतलब ऐसा समझना है कि ये टूटना होता है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना होता है। अब तीसरे टाइप की रिएक्शन आती है, मैं इनको हटा देता हूँ फिलहाल, है ना, एक साथ लिख दूंगा मैं इनको, एक साथ मैं इनको लिख दूंगा, फिलहाल मैं इनको हटा देता हूँ। डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन आपको समझ आ गया, एक एक नाम लिखते चलते हैं इनके केवल। अब तीसरे नंबर की रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट, तीसरे नंबर पे आती है डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, ये भी थोड़ा थोड़ा नाम से हमें समझ आ रही है, मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, सभी के नाम लिख दूंगा मैं, टेंशन मत लो। अब आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का भी नाम से समझ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, ये दो टाइप की होती है, ये दो टाइप की होती है, एक तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होता है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, दोनों तरीके से समझते इसको। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे क्लास में होते हैं ना कुछ लड़के होते हैं ना बदमाश टाइप के, वो अपनी दादागिरी बना के रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे उनको आज जिस सीट पे बैठना है उस सीट पे कोई दूसरा बैठा है, वो आएंगे और डोमिनेट करेंगे कि तू यहाँ से हट, मैं बैठूंगा। मतलब कि उसने दूसरे एक को हटा दिया और खुद बैठ गया। या फिर इसको ऐसा समझ सकते हैं ना, ऐसा चलते रहता है, रिलेशंस में भी चलते रहता है ना। बढ़िया से किसी की शादी चल रही थी, उनका तलाक हुआ, वो दूसरे से शादी कर रहा है, ये दूसरे से शादी कर रही है ना, ऐसा होता है। चलो अपन पहले डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं कि ये इनका बढ़िया से चल रहा था, जो भी कुछ था ये इनका बढ़िया से चल रहा था। ये कोई बंदा आया सी नाम से, है ना, ए बी नाम का, आराम से इनका बढ़िया से रिलेशन चल रहा था, कोई सी नाम का बंदा आता है। हाँ सर, सी नाम के बंदे तो वैसे ही सी नाम के बंदे तो चतुर होते हैं ना, सी फोर चतुर। ए बी प्लस सी, अब होता क्या है, कि ये डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब प्रभावशाली है ना, ये काफी ज्यादा वो है, ताकतवर है। ये आया, इसने क्या करा, ये जैसे ए और बी का चल रहा था आराम से, ये ए और बी कंबाइन थे, ये एक कंपाउंड था, ये सी आएगा, इनमें से एक को जैसे मान लो इसने हटा दिया, और जो नया सब्सटेंस बना वो क्या बन गया, बी, है ना, सी बी प्लस ए, सी बी प्लस ए। मतलब हुआ क्या है इस रिएक्शन में, अगर आप देखना चाहो तो हुआ क्या है, सर इस सी ने इस ए को डिस्प्लेस कर दिया, इस सी ने इस ए को डिस्प्लेस कर दिया और इसके जगह पर बी से खुद आकर जुड़ चुका, है ना, इस बी से खुद आकर जुड़ चुका, ये ए को डिस्प्लेस करता है और खुद जुड़ जाता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअल में क्या होता है, कोई दूसरा आता है और एक को डिस्प्लेस कर देता है कंपाउंड में से, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अगर आपको यहाँ पर ना समझ आई हो, थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है, तो आंख बंद करो और भूल जाओ कि अपन ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है। इसको जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे तब काफी सारे रिएक्शन करके देख लेंगे, तब आपको बेटर समझ आएगा। फिलहाल मैं केवल इनका ब्रीफ में क्या करवा रहा हूँ, इंट्रो करवा रहा हूँ। अगर सर डिस्प्लेसमेंट अभी थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी आपको समझ आएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं होता, बस इसके नाम के आगे डबल लगा दो और कुछ नहीं होता। सर ऐसे थोड़ा ना होता है, ये तो डिस्प्लेसमेंट, फिर इसमें भी कुछ चेंज आया होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफर चलता है ना, एक्सचेंज ऑफर चलता है। जैसे वो मूवीज वगैरह में डांस होते हैं ना, हाँ सर, वो पार्टनर एक साथ नाचते हैं ना, दो दो के जोड़े एक साथ नाचते हैं, उनमें देखा होगा आपने, गौर से देखना, वो एक्सचेंज करते रहते हैं कि वो एक बार इसके साथ नाचा, एक बार इसके साथ नाचा, मतलब क्या करते रहते, वो एक्सचेंज करते रहते। जैसे ये ए और बी का जोड़ा एक साथ नाच रहा था, है ना, और सी और डी का जोड़ा एक साथ नाच रहा था, ये कपल डांस जिसको बोलते हैं, अभी नाम याद आया मेरे को, आजकल ये ट्रेडिशनल है, मतलब ऐसा चलता है ना, ये कपल डांस चलता है। ये कपल डांस अलग चल रहा था, ये कपल डांस अलग चल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये इसके साथ डांस करेगा, ये इसके साथ डांस करेगा, मतलब ए सी के साथ चला गया और बी डी के साथ चला गया। इसी को बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, सी ने या फिर ऐसा समझ सकते हो, ये दोनों जने गए एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, है ना, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर यहाँ पर ये भी ना समझ आया हो तो आगे जब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब और बेटर समझ आएगा। फिर इसके बाद तीन रिएक्शन और बचती है अपने पास, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स, ये तीन रिएक्शन और बचती हैं। इनमें भी एक एक बात याद रख लूं। क्या याद रखना है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जाएगा दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, है ना, ऑक्सीजन जाएगा दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। जैसे मैं बोलता हूं ऑक्सीडेशन, यहाँ पे लिख देता हूं मैं,
ऑक्सीडेशन में क्या हुआ कि ऐसा कुछ समझ लो, ए के साथ ओ था, बी इसके साथ था ना, बी अलग से था, ये ओ यहां से हट जाएगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये ओ यहां से हटेगा और बी के साथ जुड़ जाएगा, मतलब कि बी ओ प्लस ए बन जाएगा, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या फिर अगर एच है ना, एच के रिस्पेक्ट में भी देखते हैं, अगर एच जुड़ता है तो उसको भी अपन क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। रिडक्शन इसकी जस्ट उल्टी होती है, और रेडॉक्स में क्या होता है, ये दोनों की दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं, उसको अपन रेडॉक्स बोल देते हैं। सर कुछ भी नहीं समझ आया, भूल जाओ बेटा, आज अपन ने कुछ नहीं करा, केवल रिएक्शन के नाम जाने हैं। मैं अभी जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी टाइप्स की रिएक्शन हैं, उनके केवल नाम लिख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। कंटिन्यू करेंगे अपन एक एक को लेकर, तब आपको और बेटर समझ आएगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में मैंने कितने टाइप की रिएक्शन की बात कर ली, सभी के नाम यहाँ पर लिख देता हूं मैं। नंबर एक सर कॉम्बिनेशन, नंबर एक कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। नंबर दो डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। इनके कीवर्ड्स लिख देता हूं मैं, दिख रहा होगा आई थिंक यहाँ पे, लाइटिंग आ भी रही हो तो अगले बार देख लेंगे अपन इसको ना। इसको जुड़ना बोलते हैं, इसको टूटना बोलते हैं, है ना, टूटना से याद रखना इसको, इसमें टूटेगा कंपाउंड, इसमें जुड़ेंगे कंपाउंड। तीसरा तीसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस हाँ डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। कोई एक आएगा किसी दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा ना, एक एटम आएगा किसी दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर देगा, और ये किस तरीके से डिस्प्लेस करेंगे उनकी भी बात करेंगे अपन। ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी करते हैं, जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी वो दूसरे को डोमिनेट करेंगे। इनका भी आपके एनसीईआरटी में ऑर्डर दे रखा है कि कौन सा किसको डिस्प्लेस कर सकता है, इसका एक प्रॉपर ऑर्डर है। उस ऑर्डर को भी अपन एक ट्रिक से याद करेंगे ना, जब अपन पढ़ेंगे ना इस रिएक्शन को, डिस्प्लेसमेंट वाली को, तब अपन वहां पे पढ़ेंगे, इसको ढंग से याद करेंगे, ऑर्डर को भी अपन सीक्वेंस में याद कर लेंगे। तो वहां पे देखेंगे कि कौन कौन किस किस को डिस्प्लेस कर सकता है, उस टेबल में अपन याद कर लेंगे इस चीज को। डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसी का एक और टाइप होता है, वैसे अलग से दे रखा है लेकिन इसी का टाइप होता है वो डबल डिस्प्लेसमेंट। इसी का टाइप होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे ना, एक्सचेंज ऑफर चलेगा, तू मेरा रख ले मैं तेरा रख लूंगा, ऐसा चलता है वहां पे, है ना, तू मेरा रख ले थोड़ी देर मैं तेरा रख लेता हूँ, ऐसा चलता है एक्सचेंज ऑफर। तो उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना, एक्सचेंज होता है उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फिर आता है सर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर आता है रिडक्शन रिएक्शन, फिर आता है आपका रिडक्शन, फिर रिडक्शन के बाद में रेडॉक्स आता है, रिडक्शन के बाद में रेडॉक्स। बस इतने ही टाइप की रिएक्शन तो आपको पढ़नी है। इन्हीं को इसी के बाद आपका चैप्टर भी खत्म हो जाता है, तो अपन डिटेल में से इन टाइप्स ऑफ रिएक्शन को अपन स्टार्ट करेंगे। तो अपन आज एक रिएक्शन का टाइप शुरू कर लेते, थोड़ा सा ना, छोटी सी है ये, कॉम्बिनेशन वाली छोटी सी है। कॉम्बिनेशन वाली को स्टार्ट कर लेते, एक बार आप नजर मार लो इन पर, इन्हीं को पढ़ना है आगे, आपको पता रहेगा कि अपने को चैप्टर में किस तरीके से मूव करना है। इनको दिमाग में बिठा लो, इस चैप्टर में कुछ नहीं बच रहा, यही चीजें बच रही हैं। हाँ, तो अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं। पहली रिएक्शन क्या है आपकी, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। जैसा कि अभी अभी अपन ने बात करी कि इसमें होता क्या है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आते हैं, जुड़ते हैं और नया सब्सटेंस बना लेते हैं, नया कंपाउंड बना लेते हैं, उसको अपन क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। उसको अपन क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। तो इसका डेफिनेशन वही सेम डेफिनेशन लिखेंगे अपन जो केमिकल रिएक्शन की लिखी थी, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर रिएक्ट टू फॉर्म ए सब्सटेंस, टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, this type of reaction, this type of reaction is called combination, is called combination chemical reaction,
कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। बेटा वापस से देखो, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आएंगे। सर ये तो केमिकल रिएक्शन की भी डेफिनेशन थी, तो कॉम्बिनेशन वाली ही डेफिनेशन अपन ने वहां पे लिखी थी। कॉम्बिनेशन भी तो एक टाइप ऑफ रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन का ही एक टाइप है। अब सर इसका कोई एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दे रखा है, हाँ इसका एक एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी में बढ़िया सा, जो आप डेली लाइफ में भी देखते हो। सर कौन सा एग्जाम्पल है, मैं थोड़ा सा आज छोटी करेंगे क्लास को ना, काफी ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे, टाइम काफी ज्यादा हो चुका, तो क्लास को आज थोड़ा छोटा रखेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसमें ना, एग्जाम्पल जो दे रखा है वो फॉर्मूले भी बता दूंगा, अभी बता दूंगा। चलो इसको तो खत्म कर लेंगे अपन। आपने देखा होगा कि घरों पर जो पुताई करते हैं ना, पुताई का मतलब कलर करते हैं ना, उसी को शायद रंगाई बोलते हैं, शायद पुताई रंगाई एक ही बात होती होगी ना, जो कलर करते हैं घरों पे। तो उससे पहले सर एक वो करते हैं ना, एक व्हाइट पाउडर होता है, उसको चूना बोलते हैं ना देसी भाषा में, बोलचाल की भाषा में उसको क्या बोलते हैं, चूना बोलते हैं। हाँ सर वो काफी सस्ता भी आता है। उसको क्या करते हैं, पहले जब भी कलर करते हैं उससे पहले दीवारों पर वो चूना लगाते हैं। चूना मतलब कि एक वाइट वाइट पाउडर आता है, उसको सर पानी में डालते ही काफी तेज धुआं निकलता है, पानी है ना अब नॉर्मल तरीके से गर्म हो जाता है ना, हीट रिलीज होती है। तो एक तो ये भी बात आपको समझ आ जाएगी कि एक्सोथर्मिक का वो एग्जाम्पल है। वापस से बता रहा हूं मैं, यहाँ पर उस चीज को मेंशन करो भले मत करो, आपको माइंड में रखना है कि अगर हीट रिलीज हो रही है मतलब कि वो एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। तो आपने देखा होगा कि चूना, जो घरों में चूना होता है ना, कलर करने से पहले व्हाइट चूना जो लाते हैं है ना, उसको जब पानी में डालते हैं तो अब नॉर्मल तरीके से हीट रिलीज होती है, काफी तेज तरीके से वो गर्म हो जाता है। मतलब कि क्या हुआ सर, हीट रिलीज हुई। और सर जब हीट रिलीज होती है तो उसको तो एक्सोथर्मिक बोलते हैं अपन। हाँ तो वो एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। चलो कैसे होता है मैं बताता हूँ। एक वो जो चूना होता है ना, बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं, है ना, चूने को अपन उसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं हिंदी में। उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब इसको पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करवाने का मतलब है इसको जब मैंने पानी में ऐड करा, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करवाया, इसका नाम क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब से नाम अपने को ये, यहाँ से आपके नाम भी इंपॉर्टेंट हैं, इनके जितने भी आपके इस चैप्टर में नाम है, जितने भी इस चैप्टर में नाम है आपके, उन सभी की बात अपन कर लेंगे, उन सभी की बात अपन कर लेंगे, उनको अलग से भी लिख लेंगे, उनको अपन अलग से भी लिख लेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड है ये एक्चुअल में क्विक लाइम, इंग्लिश में बोलते हैं क्विक लाइम, चूना बोलते हैं हिंदी में, इसको भुजा हुआ चूना बोलते हैं। तो क्विक लाइम का क्या है, ये एक फॉर्मूला है, इसको क्या बोलेंगे अपन, क्विक लाइम बोलेंगे। इसका केमिकल नाम क्या है, क्विक लाइम, है ना, ये क्विक लाइम इसका नॉर्मल नाम है। इसको इसका जो केमिकल नाम है वो है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब जब अपन कैल्शियम ऑक्साइड को, जब अपन, ये सॉलिड होता है आपको पता है, सॉलिड होता है, हाँ सर ये चूना होता है, ये पाउडर फॉर्म में होता है, मतलब सॉलिड होता है। जब इसको पानी यानी कि लिक्विड के साथ, पानी लिक्विड है, तो इसको जब हम पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सर एक तो एबनॉर्मल तरीके से हीट रिलीज होती है। तो उस तरीके से तो अपने को याद रखना है कि ये एक्सोथर्मिक का, ये एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। ये क्या है, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। दूसरी बात, अब ये फॉर्म क्या होगा ना, अब ये फॉर्म क्या होगा, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपना पर्पस क्या है, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। दो कंपाउंड आएंगे और एक नया सब्सटेंस बना लेंगे, इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये दोनों साथ आएंगे और क्या बना लेंगे बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका केमिकल नाम है। अब सर इसका भी कुछ कॉमन नेम है क्या, हाँ इसका भी कॉमन नेम है। ये कॉमन नेम और इनके फॉर्मूलेज अलग से लिख कर दे दूंगा मैं, इनके केमिकल नेम्स और जो नॉर्मल कॉमन नेम है, इनके कॉमन नेम और जो केमिकल नेम है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछता है एग्जाम में कि क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, क्विक लाइम का क्विक लाइम का केमिकल नेम क्या होता है। तो जैसे आपसे बोला क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। ऐसे ही इसको स्लेक्ट लाइम बोलते, इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, है ना, हिंदी में शायद बुझा हुआ चूना बोलते इसको, स्लेक्ट लाइम, इसको क्या बोलेंगे, स्लेक्ड लाइम। इसका केमिकल नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। आई थिंक यहाँ तक विजिबल होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन आगे इसको ऊपर भी लिख लेंगे, होगा यहाँ तक तो विजिबल। तो हुआ क्या है, वापस से कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे अपन, एक्सोथर्मिक वगैरह को भूल जाओ, वो तो जनरली आपको याद रखना है माइंड में।
कि इसमें हीट रिलीज होती है ना, अब नॉर्मल तरीके से गर्म हो जाती है। जब भी अपन चूना होता है व्हाइट, वो जो चूना होता है घरों पे पुताई करने से पहले करते हैं, उसको अगर पानी में डालेंगे ना तो हीट रिलीज होती है, मतलब ये एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। लेकिन अपन क्या पढ़ रहे, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन का मतलब अपन ने क्या देखा है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेज आएंगे, एक साथ रिएक्ट करेंगे और नया सब्सटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या है, क्विकलाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करा, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। क्या बना लिया बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। और क्या बनता है, और इसके साथ और क्या बनता है, इसको आप एक बारी जो है बैलेंस करके देखना, इसको आप बैलेंस करके देखना कि बैलेंस है। सर कैल्शियम इधर एक है, हाँ सर इधर भी कैल्शियम है के है, इधर ऑक्सीजन सर एक और दो है, इधर भी ऑक्सीजन दो है, इधर हाइड्रोजन दो है, इधर भी हाइड्रोजन दो है, मतलब कि ये सर क्या है, ये बैलेंस। ये मेरी जो रिएक्शन है ये क्या है, बैलेंस है। इसके आगे एक छोटा सा आपके एनसीईआरटी में ना येलो बॉक्स में दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट है। तो आई थिंक आपकी क्लास आज मेरे को छोटी करनी है, तो यहीं पे बाइंड अप करते हैं, इसको वापस स्टार्ट कर लेंगे अपन। फिलहाल अगर समझ आए तो अच्छी बात है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो सब्सटेंसेस आते हैं, रिएक्ट करते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। जैसा अपन ने यहाँ पर देख लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड आया, वाटर के साथ रिएक्ट करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, इसको क्विक लाइम बोलते अपन। अब इसके आगे इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टेस्ट करेंगे अपन, तब एक और नया सब्सटेंस बनेगा, है ना, जिसको अपन संगमरमर बोलते हैं। आप एक बार इसके आगे का जो एनसीईआरटी आपका येलो बॉक्स पढ़ना, वहां पे काफी इंटरेस्टिंग चीज है ना, काफी इंटरेस्टिंग चीज है, उसको आप पढ़ना एक बारी, आपको मजा आएगा। अगर नहीं आया तो अगली क्लास में पढ़ उसका मजा भी लेंगे ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ने लगभग कर ली है, कल वापस से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर अपनी क्लास को बाइंड अप करते हैं, कल वापस इसको फ्रेश मूड से और फ्रेश तरीके से शुरू से स्टार्ट करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।